अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग टू यू वीवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी जनरल लाइन का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर दोस्तों आज ही सेकंड टाइम में इवनिंग को 15 सितंबर 2024 को दिया गया है। सवाल नंबर 1 है, लर्निंग मीन्स चेंज इन सोसाइटी। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 है, अनपढ़ बाय नेट वर्क ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3 है, एन इमोशन इज बेस्ट डिफाइंड इज ऑप्शन सी देखिए, एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पांस टू स्टिमुली। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी इज ड्यू टू फियर, और सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है, द सेंट्रल कंसेप्ट इन फ्री साइको एनालिटिकल थ्योरी इज बिहेवियरल एनालिसिस। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 है, लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द ड्राइव अचीवमेंट। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर को कहा जाता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लॉजिक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज द ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन बी ठीक है, इंक्लूड्स गैप्स इन द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, मॉस्क हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑन स्प्रेड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11 है, द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डिके, सोशल एंड कल्चरल डाउनफॉल, moral and real corruption produced an original thinker in 1762। Who was that person? यहाँ पर अगर 1703 को देखा जाए तो शाह 1703 को पैदा हो गई थी, तो इसीलिए आज से आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 1 है, टेस्ट डेट मैयर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। वो टेस्ट जिससे लर्निंग आउटकम को नापा जाता है अचीवमेंट टेस्ट कहलाती है। सी ऑप्शन ठीक है। पेडागॉजी वाली पोर्शन में सवाल नंबर 13 है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज एवैल्यूएशन। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 14 है, एसीआर मीन्स, एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15, स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स से कम हो कंटिन्यूस सर्विस तो फिर स्टडी लीव नहीं दी जाती। सवाल नंबर 16 है, हिल्डा टबा इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, पेडागॉजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18 है, MAO कॉलेज वाज एवालुएटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। 1920 में MAO कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनता है 1921। सवाल नंबर 19 है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान सिस्टमेटिक एफर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज a second chance of education is called formal education। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर किसी इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ESR इज एन एक्शन प्लान ऑफ 2001 to 2005। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, सोलो स्टैंड्स पर, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, इसी भाई ने गलत मार्किंग किया है। ऑप्शन सी ठीक है। सोलो का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 24 है, राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर ऑप्शन को जो है ये भी राइट ऑर्डर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये भी राइट नहीं है। नेक्स्ट पेज के जनरल बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वेरिंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है, CAE का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशन इज लर्निंग टू डू बाय डूइंग। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है, द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर। मोस्ट सीरियस डिफेक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी फॉर नॉलेज, और इसके अलावा ऑप्शन डी फॉर मेंटल हेल्थ। तो यहाँ ज़्यादा मौजूद ऑप्शन डी है। इसके अलावा ऑप्शन बी भी काफ़ी हद तक ठीक बनता है। सवाल नंबर 28 है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड सर्विस टीचिंग एजुकेशन। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29 है, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूस प्लानिंग। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 30 है, द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम इज नॉलेज। बी ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 31 है क्लिक मीन्स। क्लिक लोगों के ग्रुप को कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल को। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड। लार्ज नंबर ऑफ पीपल किलिंग को मासिकर कहा जाता है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ पीपल किलिंग को जेनोसाइड कहा जाता है, यानी नस्ल कुशी। पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33 है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। लेट अस सिंग अ सॉन्ग। सिंग जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सवाल नंबर 34 है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन आई सॉ हिम। जब मैंने उसे देखा तो वो गा रहा था। ही वाज सिंगिंग, वाज लगेगा। सवाल नंबर 35 है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द फॉलोइंग इज। यहाँ पर ये सवालात ये एमसीक्यूज अंग्रेजी के है। द पैसेंजर हैड टू स्टैंड इन अ क्यू, कतार में खड़े होना, यहाँ पर इन लगेगा। द पैसेंजर्स हैड टू स्टैंड इन अ क्यू, इन लगेगा। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 36 है सेलेक्ट द करेक्ट वॉइस। द प्रिंसिपल रिसीव्ड द चीफ गेस्ट एट द गेट। पहला ऑप्शन देखिए द चीफ गेस्ट वाज रिसीव्ड एट द गेट बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 37 है चूज द करेक्ट नेरिएशन। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस फ्लाई काइट्स। ऑप्शन सी देखिए द बॉय सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे शुड फ्लाई काइट्स। ये ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेजल वर्ब अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पर फेस ज़ाया करना और वो चीज़ किसी भी काम का ना हो। ऑप्शन बी देखिए समथिंग यूजलेस एंड कॉस्टली। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 39 है मीनिंग ऑफ फ्रेजिल। फ्रेजिल के मानी कमज़ोर के है, वीक के। सवाल नंबर 40 है सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक। एसोटेरिक के मानी छुपा हुआ, मख्फी या पोशीदा के है, प्राइवेट। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 41 है सिनोनिम ऑफ इर्रेप्रेसिबल। इर्रेप्रेसिबल के मानी है जो काबू में न लाया जा सके या बेबाक के है, अनकंट्रोलेबल। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 42 है आउट ऑफ क्वेश्चन। इसके मानी इम्पॉसिबल की है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है करेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड फ्रैग्मेटिक। फ्रैग्मेटिक के मानी तेज के या गुस्ताख के है, पंजेंट। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है एंटोनिम ऑफ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के मानी पहले की है या मुकद्दम की है, प्रीसीडिंग इसका सिनोनिम है। इसका उलट वर्ड कंसेक्वेंट है, कंसेक्वेंट के मानी मुअख्खर के है। सवाल नंबर 45 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब है टू डू एवरीथिंग दैट कैन बी पॉसिबल दैट कैन बी डन। तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लाइमेट ऑफ रावलपिंडी डज नॉट सूट माई मदर। सी ऑप्शन लगेगा। बाकी स्पेलिंग जो है स्पेलिंग में मिस्टेक की गई है। सवाल नंबर 47 है द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम। ऑन 100% करेक्ट है। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह भी सर्च कर सकते हैं इंग्लिश MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए पेडागॉजी MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 48 है करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट के मानी बिगाड़ने के हैं, टू मेक वर्स की। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 49 है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर ईडियम है आवर ब्रेव फोर्सेस शोड वंडरफुल करेज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कारगिल। तो यहाँ पर वंडरफुल करेज, शोड वंडरफुल करेज, इसका करेक्ट ईडियम बनेगा इसके लिए टू टर्न द टेल, यानी किसी को देखती हुई भाग जाना। ऑप्शन ए ठीक है। और हमारे पास दोस्तों इस हिस्ट्री जनरल लाइन की पेडागॉजी वाली पोर्शन और अंग्रेजी वाली पोर्शन का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है एम्पेल प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द ओरिजिनल रिसर्च। यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। आगे के सवालात उर्दू और इस्लामिक स्टडी के हैं, तो इंशाल्लाह बाकी MCQs को पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।